गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस तरीके से हर घर में जैसे जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, दो चार बच्चियां होती हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मगर आप जैसे दीपावली है या फिर कोई फंक्शन है तो घर में जो ढेर सारे कपड़े होते हैं तो इनको भी रखने की हम कोशिश करते हैं कि इन्हें कहीं एक तरफ छुपा दे। अब दोस्तों क्या करेंगे, कहीं बक्सा हमारे भरे रखे हैं, अलमरा भरी रखी है, आप इसे क्या करें, कहाँ रखें। तो दोस्तों बिना सिलाई के, बिना काटे, बिना कोई कट लगाए हम बहुत आसानी से इन कपड़ों को अपने घर में रख पाएंगे और कोई इन्हें जान भी नहीं पाएगा इनमें क्या है। तो वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ढेरों कपड़े जो पुराने, उससे हम अपने घर को कैसे सजाएंगे और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हमारे किचन के रिलेटेड है, तो दीपावली में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं पहला टिप्स। अब ये दोस्तों जो हम ये टॉप लिए हैं, पहले ये फ्रॉक थी, इसका वीडियो दोस्तों हमने पुराने कपड़ों को बनाया था, इसमें आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया था। तो चलते हैं दोस्तों, पहले ये फ्रॉक थी, इसके बाद हमने इसको स्कर्ट बना दी है। तो चलते हैं अब इसका हम कैसे इस्तेमाल करें जिससे हमारा घर भी सज जाए और हमारे कपड़े भी इस्तेमाल हो जाए और हमें किसी भी चीज की जरूरत भी ना पड़े, ना सुई की, ना धागा की, ना कैंची की। तो चलते हैं दोस्तों, हमें लेना है कोई धागा लेना है या फिर कोई नाड़ा ले लेना है। तो इस तरीके से जो एक नाड़ा था वो हमने ले लिया है और इसको अच्छे से बांध देंगे। अब दोस्तों ये तो इस तरीके से बांधिए। अब कोई जैसे कहेंगे ये तो सब कोई बना लेगा, तो दोस्तों आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस तरीके से हमने बना दिया और बच्चों की जो फ्रॉक होती है बहुत अच्छी लगती है, इन्हें फेंकने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है, मगर क्या होता है ये छोटे हो जाते हैं। अब इस तरीके से जैसे इस तरह आपके घर में बाल्टी है और बाल्टी है उसके ऊपर हमें कुछ पुराने कपड़ों से इस तरीके से बना लेना है, एक अच्छे से थोड़ी सी हल्की सी गदिया, उसमें सारे पुराने कपड़े भर देना है। अब क्या करना है, जो हमने इस तरीके से बनाया था, अब इसका जो अस्तर है पहले इसको हम अस्तर को पिन्हो देंगे। आप देख करके हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है, अलग अलग तरीके से आप अपने हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी बहुत अच्छे से एक स्टूल बन करके रेडी हो गया, इसका कवर भी बन गया। अभी इसमें ये कोई नहीं कहेगा कि एक इसमें बाल्टी रखी, इसको आप कहीं बैठक में ये फिर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा देखने में लग रहा है और इसको हम इस तरीके से रख देंगे। तो अच्छे से इसको पहले हम खिला देंगे। जो स्कर्ट है इसको जो बीच का नेट है छीट वाला उसको हम निकाल लेंगे और अच्छे से इसको हम कर लेंगे। इस तरीके से हमको रख देना। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा सा लगता है। अब जैसे आपके घर में कोई सजावटी वाला सामान हो उसको आप रख सकते हैं, गुलदस्ता वगैरह, तो ये भी कहीं आप एक कोने में रख देंगे तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा स्टूल तो बन करके रेडी हो गया। इसी तरीके से आप स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में सिलाई मशीन है तो स्टूल नहीं है उसको भी इसमें बैठ करके सिलाई कर सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे बच्चों के पैजामी होती है और इस तरीके से कुछ चड्डे वगैरह होते हैं, तो उनमें जो नाड़े होते हैं दोस्तों, और नाड़े की जी हमारे बहुत काम की चीजें हैं दोस्तों, जो छोटी छोटी होती है, छोटे से हमारा कितना बड़ा काम बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो चलते हैं दोस्तों, इसको हमने कट कर दिया क्योंकि गांठ लगी थी तो छूट नहीं रही थी, तो इसको हम नाड़ा निकाल लेते हैं। अब इसकी इलास्टिक भी अभी अच्छी है, अगर इसको हम इलास्टिक कहीं दूसरी जगह डालना हो तो डाल सकते हैं। इसको कट लगाएंगे और इसकी जो सियन है बहुत आसानी से टूट जाती है। तो हमने ये नाड़े निकाल लेना है। हमें नाड़े बहुत काम की चीज होती है और इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है तो चलते हैं दोस्तों, इसको भी अभी हम बताएंगे जी इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगला टिप्स। अगला टिप्स है दोस्तों इस तरीके से पुराने कपड़ों का, सारे पुराने कपड़े होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं बच्चों को छोटे हो जाते हैं या फिर बच्चे पहनते नहीं हैं और चलते हैं, तो इसको अब हमारे जी नाड़े हैं, इस जैसे हमें कहीं कुछ बांधना है तो बांधने के काम में बहुत अच्छी ये काम आती है। तो
तो इस तरीके से हम कोई चीज बांधते हैं तो डोरी या नाड़े की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारे बांधने में काम आ गई है ना दोस्तों, कमाल का टिप्स। तो इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से बांध देना है। अब दोस्तों क्या होता है, बहुत जो घर में ढेरों कपड़े पड़े होते हैं उसकी बहुत सारी टेंशन होती है, और इसे हमें रखने की भी, अब क्या करें कहाँ रखे, पोटली बना के रखे हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, और इस तरीके से घर में फंक्शन है तो कैसे रखें। तो चलते हैं दोस्तों, एक छोटा सा जुगाड़ है, और इसे हम अलग अलग तरीके से इस कवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर में सिलेंडर है तो सिलेंडर के ऊपर इसको हम कवर कर देंगे तो हमारा सिलेंडर गंदा भी नहीं होगा और बच्चों से भी बचा रहा। अब जैसे आटे के डब्बे हैं उसको भी डाल सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख लेते हैं, जो ढेरों घर में कपड़े पड़े हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं कि ज्यादा घर में निकल जाते हैं, तो वो भी इसमें हम भर सकते हैं। जब हमको जरूरत पड़े तब इसे हम एज के अपने यूज कर सकते हैं। अब जैसे घर में फंक्शन है तो ढेर सारे लोग आएंगे तो ये ढेरों कपड़े अच्छे भी नहीं लगते हैं, और घर को क्लीन करना है तो सिंपल सा आसान सा तरीका है दोस्तों। इसी तरीके से कोई भी कपड़ा लीजिएगा, उसमें हल्की सी गांठ बांध दीजिएगा। जितने आपके घर में ढेरों कपड़े हैं, जितने कपड़े छोटे बड़े पुराने नए हो, अगर आपके घर में नए भी कपड़े हैं तो इसी तरीके से आप बांध सकते हैं। बांध करके एक इस तरीके से अच्छे से पोटली बना लीजिएगा। और जो कपड़े हैं इसमें हम और भर देते, तो इसमें लगभग बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे और आपके आंखिन के नीचे रखे रहेंगे, कोई शनाख्त भी नहीं कर पाएगा इसमें क्या है, और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं, पहले इसको अच्छे से हम थपथपा देते हैं, एक साथ कर लेते हैं। अब ये डोरी है, दोनों हमारे जो हमने उससे निकाले थे दोनों ही काम में आ गए। तो इसी तरीके से दोस्तों, जैसे हम कहीं पीसने या पिसाने के लिए जाते हैं तो हमें पोटली बांधना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज है जो हमें बांधने के काम आते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से पैजामी है, जो चड्डी है, इसमें नाड़े होते हैं, वो भी हमारे बहुत काम होते हैं। इस तरीके से हमको बांध देना है। अब क्या करना है, हमें नीचे जो इसका कपड़ा है अच्छे से खींच लेना है, जिससे हमारी पोटली है अब वो टाइट हो जाएगी और बहुत आसान से इसको हम कवर कर सकते हैं। अब क्या करना है, इस तरीके से हमें फ्लावर के आकार दे देना है। देख सकते हैं, देखने में भी बहुत मस्त लगता है। तो ये एक फ्लावर बन करके रेडी हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसे परमानेंट के लिए रखना है तो इसमें हल्के से सुई धागा ले लीजिएगा और इसमें पूरे में टाका लगा दीजिएगा। अगर इस तरीके से रखना है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, ऐसा भी अच्छा लगेगा। कोई कलर वाला कपड़ा होगा तो बहुत अच्छे से आप कहीं भी इसको रख देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इसमें हम कुछ थोड़ा सा टिप टाप कर देते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं करना है, जैसे हम आलपिन लगा रहे हैं जो, और इसी तरीके से आपको पूरे राउंड में आप कहीं 2-4 टाके लगा देंगे तो बहुत अच्छा इसे देखने में लगेगा। तो दोस्तों है ना कमाल का टिप्स। इस तरीके से कोई भी कपड़ा हो, आप जैसे बच्चे का सूट था आगे लड़की का, तो उसमें हमने भर के रख दिया है। आपके घर में कोई सा टी शर्ट वगैरह हो उसको भी बना के रख सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है तो चुन्नी है, उसको बहुत अच्छे से इस तरीके से बना के रख दीजिए। अब दोस्तों इसे कहीं भी रख देंगे तो इसमें कोई नहीं कहेगा इसमें कपड़े हैं क्या है। तो आप कोई कलर वाला लीजिएगा जिससे कपड़े दिखाई न दे। तो ये व्हाइट है कुछ दोस्तों, इस तरह पतला भी है तो इसमें दिखाई दे रहा है। आप कोई कलरफुल कपड़ा लीजिएगा और इस तरीके से अपने ढेर सारे कपड़े भर करके रख दीजिएगा। जब आपको जरूरत पड़े तब आप इसे निकाल लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे स्टूल है, स्टूल के ऊपर रख देंगे। अब हमें जैसे मशीन चलाना है तो इसी के ऊपर बैठकर आप चला सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, और जब आपकी इच्छा हो तब इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो तवा होता है, हम जैसे पराठे करते हैं, बनाते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है ज्यादा जल जाता है, ध्यान नहीं देते हैं तो तवा इस तरीके से कुछ जल भी जाता है और इसमें इस तरीके से कुछ निशान पड़ जाते हैं। और जो इस कवर होता है उससे हम मांजते तो हैं, जैसे कुछ स्पंज वाला होता है तो उससे मांजते हैं तो जल्दी जल्दी नहीं निकलता है। और जो लोहे वाला जूना होता है, इस कवर वो घर पे नहीं होता है, बिना उसके तो ये मंज ही नहीं सकता है।
तो चलते हैं दोस्तों, हमें कोई लोहे वाले जूने का इस कवर का जरूरत नहीं है, उसे बहुत अच्छे से हम क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जो खाली रैपर होता है दवा का, वही हमको ले लेना, हल्का सा पानी डाल देना है, उसको इस तरीके से गीला कर देना है। अब हम जो पाउडर बर्तन वाला है जो आप इस्तेमाल करते हैं, जेल करते हैं, तो जेल डाल लीजिएगा, और जो बर्तन वाला पाउडर है वो भी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसे यहाँ लगा लिए। जब कुछ भी नहीं है तो थोड़ा कपड़ों वाला साबुन लगा, देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन होगा, और जो इसमें कचरा है, काई जो लगा है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी हमारे घर में जो सामान बेकार है, अगर उसे हम कुछ सोचे बनाने का, तो बहुत अच्छे से उससे हमारा काम भी बन जाता है, कुछ पैसों की बचत हो जाती है। जो हम मीडियम क्लास के होते हैं, जो फैमिली वाले, हम लोग इसी तरीके से अपने थोड़ी थोड़ी बचत करके अपना घर का खर्च पानी चला लेते हो, अपने काम बनाने में माहिर रहते हैं कि पैसा खर्च ना हो और हमारे काम हो जाए, और मेहनत थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो चलेगा, मगर पैसा खर्च ना हो। तो दोस्तों इसी तरीके से हम तो जो जूना होता है लोहे वाला, इसका बार हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं। जैसे तवा है, कढ़ाई है, लोहे की कोई भी कढ़ाई हो, और इस तरीके से जैसे कुकर भी जल जाता है तो इसी से बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो देख सकते हैं धुल दिया है, चमक गया है बहुत अच्छे से, ये इससे बहुत अच्छे से चमक गया है, एकदम क्लीन हो गया है, कोई भी दाग धब्बे नहीं रहे। तो दोस्तों है ना कमाल का। और इस तरीके से अपने घर के जो खाली रैपर हैं दवा की, बिल्कुल मत फेंकिए, जी हमारे बहुत काम के हैं। तो चलते हैं और इसका हम अभी कुछ इस्तेमाल करके दिखाएंगे, तो वीडियो अभी लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटे छोटे टिप्स हैं मगर बहुत काम आने वाले हैं जी, हमारे जो घंटों के काम है मिनटों में होंगे, और बिल्कुल फ्री का आइडिया है। अब जैसे गैस है, जैसे हम कढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो इसी तरीके से हमारी जो गैस होती है, और गैस में जो इस तरीके से कुछ दिन साफ ना करो तो काफी झंझट लगता है कि इसमें कितना गंदा लगा है। चारों तरफ इसके अंदर जो होती है बंद करने वाला खोलने वाला, जो इसके अंदर कचरा लग जाता है। अब इसको हम कैसे साफ करें, काफी दिक्कत होती है। तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं, इस तरीके से आप जो दवा का रैपर है इसी में बहुत अच्छे से जी क्लीन हो जाएगा। अब इसको करना कैसे है, दोनों हाथों से पकड़ लेना है, और जो इसका छेद में जो थोड़ी बहुत सांस होती है, इस तरीके से हमें इसमें करना है। देख रही हूँ कितना इसमें कचरा है वो सारा निकल आया है, एक भी कचरा नहीं रहेगा। आप अगर अच्छे से करेंगे, समय थोड़ा लग जाएगा मगर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अगर ज्यादा आपको समय लगता है तो कोई सा कपड़ों वाला साबुन या शैम्पू लगा लीजिएगा, बहुत अच्छे से उससे भी साफ हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा तो मैंने पानी डाला था और कुछ भी नहीं डाला है, इसके बहुत अच्छे से आप क्लीन हो जाएगा, देखते जाइएगा। एक भी कचरा नहीं रहेगा और आसानी से इसको हम निकाल पाएंगे। इसको ऊपर पकड़ते हैं, यहाँ भी ये गंदा हो जाता है, तो इसको भी अच्छे से निकल आएगा। क्योंकि यहाँ बहुत आउट एरिया है, इसमें उंगली तो जा नहीं सकती है, कुछ पतला चीज लेंगे तभी ये साफ हो पाएगी। तो पानी से हम इसको धुल देते हैं, देख लेते हैं कितना क्लीन हो गया है। अभी तो हमने एक साफ किया है, दूसरे को भी हम दिखाएंगे कितना गंदा है, और इसी तरीके से दोस्तों कितना भी गंदा ना हो, आप बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। अब हल्की से इसको अच्छे से पहले हम साफ कर देंगे, क्योंकि जी कुछ बर्तन होते हैं इनमें काई बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो पूरा इसको हम साफ कर देंगे। कुछ खारा पानी होती है उससे भी गंदगी बहुत जल्दी हो जाती है और बर्तन भी खराब हो जाते हैं। देख सकते हैं इसमें कितना कचरा लगा है इसके अंदर, और ये साफ हो गया है। तो चलते हैं इसको भी हम साफ करके दिखा देते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, इसके बाद तो हल्का सा हमें गीला करना पड़ेगा। अब इसमें हम इसी तरीके से जो इसका ढक्कन है उसी में हमें फंसा देना है, फंसा फंसा के अच्छे से इसको हमें क्लीन करना है।
और इसकी जो नीचे वाला होता है इसमें बहुत ज्यादा लग जाता है। आपने देखा है कितना गंदा लगा लगा है, इसमें कितनी गंदगी है, वो सारी बहुत आसानी से छूट जाएगी। देख सकते हैं जो सारा कचरा है इससे निकल आता है। ऐसे कुछ बर्तन होते हैं और जो थाली वगैरह उनके किनारी जो उल्टी होती है उसमें भी इसी तरीके से बहुत सारा कचरा लग जाता है। हम चाकू की कोशिश करते हैं मगर दोस्तों चाकू से नहीं करिएगा, क्योंकि हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे हाथों में चोट लग जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम लोग बीमार हो गए तो बस घर में भूकंप आ जाएगा और हम लोग सारे लोगों की देखभाल करते हैं तो उससे कुछ नहीं। अगर एक दिन बीमार हो गए तो घर में भूचाल आ जाएगा। तो दोस्तों छुरी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जो दवा का खाली रैपर उसी से आप साफ के लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।